हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जय महाकाल। आज है मंडे और आज मैंने अपने दिन की शुरुआत की सुबह 7 बजे से। एंड सबसे आज है मेरा सीजन मेंस प्रिपरेशन का डे 26। एंड मैंने अपने दिन की शुरुआत की सबसे पहले कैलकुलेशन से। मैंने सबसे पहले की बेसिक कैलकुलेशन। एंड बेसिक कैलकुलेशन में मतलब मैंने कैलकुलेशन तो कर ली थी, बट उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। तो उस टाइम मैंने चार्जिंग पे लगा रखा था मोबाइल। जब मैंने पूरी कैलकुलेशन कर ली उसके बाद में फिर मैंने ये रिकॉर्ड की थी। मैंने बेसिक कैलकुलेशन में स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ट्रिपलेट्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये सारे मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस किए। देन उसके बाद में फिर मैथ्स वर्कआउट जो ऐप है वहाँ से मैंने मतलब प्रैक्टिस करती हूँ मैं मिक्स में। तो वहाँ सबसे पहले मैंने एडिशन की प्रैक्टिस की, फिर मैंने सब्ट्रैक्शन की एंड उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की करती हूँ मैं। एंड इसको करने के बाद में फिर लास्ट में मैं टेबल्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है टाइम बाउंडेशन में। ये मैंने कंप्लीट की एंड इसको कंप्लीट करने के बाद में आज मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरी मतलब एक राइट आई मेरी रेड हो रही थी। पता नहीं क्या ही हो रहा है, कभी तबीयत खराब होती है, कभी कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ हो ही जाता है न्यू चीज। आज मेरी आई में आई थिंक इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो इस वजह से मेरा पेन भी कर रहा था। फिर भी मैंने कहा कि पढ़ना है। इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, मैं ज़्यादा लेट नहीं, 7 बजे मैंने शुरू कर दिया था पढ़ाई। तो फिर मैंने मैथ्स में अपनी जो मेंसुरेशन है उसके मैंने फॉर्मूले रिवाइज किए हैं सारे फॉर्मूला बुक से, ताकि क्योंकि अभी CHSL का एग्जाम है तो अभी मतलब कंसेप्ट और हम कुछ नई चीज़ तो पढ़ नहीं सकते हैं। मैंने मतलब कंसेप्ट रिवाइज किया। मेंसुरेशन तो मेरे कंप्लीट नहीं हुआ है, हाफ हो गया मेरा। मैंने ये रिवाइज किया एंड इसको रिवाइज करने के बाद में फिर आज फास्ट भी था तो फिर मुझे पूजा वगैरह करनी थी, तो मैं जल्दी चली गई नहाने। एंड फिर मैं नहाई, नहा के पूजा वगैरह मैंने की। एंड उसके बाद में फिर मैंने सबसे पहले अपने स्टडी टेबल, मतलब मुझे थोड़ा सर्दी लग रही थी तो पहले तो लेदर वगैरह पहना और स्टडी टेबल वगैरह मैंने अपने क्लीन की। एंड उसके बाद में फिर मैंने दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। पहले जो मेरा एक दो चीज़ें मेरी हो गई थी वो मैंने टिक मार्क कर ली। एंड फिर मैंने 9:30 बजे दोबारा पढ़ना शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले शुरू की इंग्लिश माध्यम की एडिटोरियल। मैं अभी सिर्फ एक ही एडिटोरियल रीड कर रही हूँ जो प्रीमियम वाला आ रहा है SSC का, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम कम ही मिल पाता है तो मुझे चीज़ें बैलेंस करनी है सारी इस वजह से। एंड मुझे स्पेशली मतलब कॉम्प्रहेंशन में इतनी प्रॉब्लम भी होती नहीं है, तो फिर मतलब एक भी काफ़ी है मेरे लिए। बट जिनको मतलब रीडिंग वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करने में, क्लोज टेस्ट कार्ड से के, तो उनको तो डेली बेस पे ही करनी है ये प्रैक्टिस। देन फिर मैंने इसकी ऑडियो ली और ये आर्टिकल आज काफ़ी अच्छा था। जिन अगर किसी ने रीड नहीं किया तो ज़रूर रीड करना, काफ़ी पॉजिटिव आर्टिकल था ये। इसको मैंने रीड किया एंड इसको रीड करने के बाद फिर मैंने ऑडियो सुनी। एंड इसकी ऑडियो सुनी जब मतलब स्टार्टिंग में ठीक थी, फिर बाद में इसमें कुछ प्रॉब्लम आने लग गई थी, तो फिर मैंने पूरी नहीं देखी, मतलब रुक गई थी ऑडियो। देन उसके बाद में फिर मैंने लगाई इसकी क्विज। एंड इसकी क्विज लगाई मैंने। तो आज कुछ क्वेश्चन थे जो अच्छे लग रहे थे, मतलब करने में थोड़े कंफ्यूजन थे। सो मैंने ये क्विज लगाए एंड इस क्विज में जो मेरा स्कोर आया है वो आया है 37.5 मार्क्स। एंड इसमें मेरे मतलब 5 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए, इसमें मेरे 20 क्वेश्चन मेरे राइट हुए हैं इसमें। मैंने फिर मतलब देखा कि क्या क्या रॉन्ग हुए हैं, तो इसमें आज मेरी परसेंटाइल भी इसमें 86 पॉइंट समथिंग रही है। देन इसमें मेरा एक क्वेश्चन तो मेरा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का रॉन्ग हुआ है, एक क्लोज टेस्ट का रॉन्ग हुआ है। एंड फिलअप वगैरह मतलब कुछ न्यू चीज़ें थी, मतलब एक दो क्वेश्चन ही थे जो मेरे थोड़े सिली मिस्टेक से रॉन्ग हुए, बाकी 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे जो मेरे रॉन्ग हुए इसमें। देन इसके तुरंत बाद फिर मैंने इसका किया डिटेल में एनालिसिस। एंड जो भी चीज़ें थी नोट डाउन करने वाली कुछ चीज़ें थी, मैंने वो नोट डाउन की। एंड इसको करते हुए थोड़ा टाइम लग गया, फिर मतलब मुझे थोड़ा ये था कि फिर मेरे को कॉफ़ी वगैरह मैं बनाने चली गई। मैंने बनाई अपने लिए कॉफ़ी। तो पहले तो मैं सोच रही थी CHSL का मॉक लगाऊंगी, बट फिर मैंने सोचा पहले कॉफ़ी वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं मॉक लगाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने कॉफ़ी वगैरह बना के लाई एंड देन फिर मैंने कॉफ़ी पी।
कॉफी पीते पीते साथ में मैं मतलब मैंने जो अभिनय सर का मेंस का बैच लिया है तो मैं देख रही थी कि सर ने कितने चैप्टर्स करवा दिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मतलब यूजफुल नहीं रहा। एक मेरे वन ऑफ सब्सक्राइबर में उन्होंने भी कहा था कि काफी मतलब चीजें कम करवाई हैं और जो पहले चीजें हो चुकी है वही चीजें वापस से ऑडियो वीडियो उन्हीं की डाल रहे हैं सर। सो मैंने चेक किया तो मतलब ज्यादा चैप्टर्स हुए ही नहीं है अभी भी। सो फिर मैंने उसके बाद में मतलब मेरी कॉफी खत्म हो गई एंड देन फिर मैंने CHSL का मॉक लगाया। तो मतलब लगाने में तो इजी लगता है, बट बताइए जब फाइनल जब इसका शो होता है स्कोर कार्ड, तो फिर मेरे आज जो इसमें स्कोर आए हैं वो आए हैं 124 मार्क्स। एंड आज भी मेरी सिली मिस्टेक्स हुई हैं, बट आज मतलब ऐसा थोड़ा सा गेम चेंज हो गया। जैसे मैंने अभी इंग्लिश का एडिटोरियल का क्विज लगाया था तो उसमें मेरी 37.5 मार्क्स आए थे एंड इसमें मेरी इंग्लिश में ओनली 25.5 मार्क्स आए। सो मैंने काफी शॉक हो गई मैं, क्योंकि मेरे इतने गंदे मार्क्स कभी भी नहीं आए इंग्लिश में। सो मैंने फिर तुरंत इसके बाद ही मैंने इसका डिटेल में एनालिसिस किया कि मैंने कहा क्या रॉन्ग किया। बट इसका जो इंग्लिश वाला सेक्शन था वो मतलब अच्छा था। जो मतलब क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए हैं वो मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिनको सिर्फ 20% बच्चों ने या 15 to 20% बच्चों ने ही क्वेश्चंस किए हैं जिनके सही हुए हैं। सो अच्छा था मतलब इसका मतलब इंग्लिश का। बट कुछ चीजें थी जो मैं थोड़ा और अच्छा कर सकती थी, जो मैंने अपने खुद की सिली मिस्टेक से रॉन्ग किए हैं। सो मैंने इसको डिटेल में एनालिसिस किया एंड इसको एनालिसिस करने के बाद में फिर मैं रानी मैम की जो CHSL से स्पेसिफिक के लिए मैम ने 15 मैराथन निकाली है। तो उसकी मैंने फर्स्ट वीडियो जो एरर की थी वो मैंने हाफ ले ली है। सो मैंने ये आज स्टार्ट की है, बट मैं देखूंगी अगर मुझे यूजफुल लगी तो मैं लूंगी। बाकी अभी कुछ चीजें हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे थोड़ा चेंज करना है उसमें। सो एक तो मुझे ये कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है अभी एग्जाम में कम ही टाइम बच रहा है और मेरी चीजें क्या बैलेंस नहीं हो पा रही है। सो मैं अभी ये रीडिंग वाला पार्ट मैं स्किप करूंगी क्योंकि वो मैं मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करूंगी। एंड CHSL का भी मतलब ऐसा है कि मुझे टाइम पेपर काफी इजी है इसका जो हम दे रहे हैं मॉक में। एंड टाइम मैनेजमेंट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो मैं सीधा मतलब सेक्शन मॉक ही लगाऊंगी मेंस वाली वापस से। सो फर्स्ट सेक्शन का लगाऊंगी और इंग्लिश का लगाऊंगी, तो वहां से इंग्लिश के सेक्शन मॉक से ही मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी इंग्लिश की भी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन PQRS क्लोज टेस्ट की भी। तो मैं वापस से ये सोच रही हूँ एंड देखते हो अगर मैं हो सकता है मैं कल से इम्प्लीमेंट भी कर दूँ। तो इसको मैंने एरर की क्लास ली एंड देन उसके बाद में फिर मैंने पढ़ी GS। एंड GS में आज मैंने जनरल साइंस में मैंने केमिस्ट्री का जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ये मेरा हाफ हो गया था पिछले उसमें वीडियो में। तो फिर आज मैंने जो रिमेनिंग था वो मैंने आज रिवाइज किया है वापस से। एंड बायोलॉजी में जो सेल वाला टॉपिक है वो मेरा थोड़ा सा बच रहा था तो वो भी आज मैंने रिवाइज किया है। देन इसको रिवाइज करने के बाद में फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया है मैंने, फिर ट्यूशन का पढ़ाने का टाइम वगैरह हो जाता है तो सो मैं चली गई ट्यूशन पढ़ाने। देन मैं वहां से आई फिर मैंने दोबारा से ट्यूशन वगैरह की क्लास ली। ट्यूशन क्लासेस से फ्री होके फिर मैंने अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई। सो फिर खिचड़ी वगैरह खाने के बाद में फिर मैं दोबारा से आ गई अपने रूम में और फिर मैंने पढ़ने का सोचा। तो कई चीजें थी जो मैं रह गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ही मतलब वोकैब भी कर लेते। तो सो मैंने वोकैब वन वर्ड के 50 क्वेश्चंस मैंने किए हैं इसमें से। मतलब मेरी ये चीजें ऐसी बैलेंस नहीं हो पा रही, मैं काफी ट्राई कर रही हूँ, बट अभी मुझे थोड़ा सा चेंज मैं अभी करूंगी अपनी स्ट्रेटेजी में। सो इस तरह से मेरा पूरा दिन का शेड्यूल रहा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।